नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। वे आष्टा में स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्राउंड पर विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन में वर्चुअली जुड़े और इसके साथ ही साथ सीएम ने सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का भी शुभारंभ कर यात्रा ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा भोपाल में नगर निगम के नए 8 मंजिला मुख्यालय का भी उन्होंने लोकार्पण किया और मंडला लोकसभा क्षेत्र से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की बेटी के विवाह पूर्व आयोजित पारिवारिक समारोह में वो खुद शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सपने कभी रुकते नहीं, बस सही मौके का इंतजार करते हैं और ये वही मौका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक परीक्षा परिणाम किसी विद्यार्थी का भविष्य तय नहीं करता और प्रदेश सरकार ने छात्रों को नई शुरुआत का अवसर देने के लिए द्वितीय परीक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रदेश का उज्जवल भविष्य बताते हुए मेहनत और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की अपील की। साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों से भी बच्चों का हौसला बढ़ाने और उनका साथ देने का आग्रह किया। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि इस साल एमपी बोर्ड की परीक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम बीते 16 वर्षों में सबसे बेहतर रहा है। इसी प्रकार 10वीं के परीक्षा परिणाम भी अच्छे रहे, लेकिन कुछ परीक्षार्थी सफल नहीं हो सके। ऐसे बच्चों के लिए मध्य प्रदेश सरकार सेकंड परीक्षा कराने जा रही है। द्वितीय परीक्षा या अवसर की शुरुआत 7 मई से हो रही। ऐसे बच्चे जिनको पहली परीक्षा में कोई कठिनाई आई है, उनको लिए दूसरा अवसर अर्थात 1 साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा होना, ये वाकई एक बड़ा मौका भी है। इसलिए आज के इस दौर में हम तो उस दौर में से निकले हैं जब साल में केवल 1 बार परीक्षा होती थी और किसी कारण से आप उसमें अनुत्तीर्ण हो गए, रह गए, छूट गए, बीमार हो गए तो फिर अगले साल पे जाती थी। लेकिन अब समय बदला है, आज दोबारा मौका मिलता है। इसलिए ऐसे बच्चे जिनको किसी कारण से पहले अटेम्प्ट में दिक्कत आ रही, उनको 7 मई से होने वाली परीक्षा के लिए मेरी अपनी ओर से अग्रिम शुभकामना है। आप सभी के लिए केवल ये परीक्षा नहीं है, आप केवल छात्र नहीं है, भविष्य की धरोहर है। इसलिए आप सबके प्रति आपके सपनों की मेहनत के लिए मैं आपका, आपके परिवार का और शिक्षकों का, सबका जो विश्वास आप में है, उस विश्वास को बनाए रखने की जवाबदारी भी आप ही की है। मैं समझता हूं कि कभी कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती है, परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आते, इससे मन थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अपने सपने कभी रुकते नहीं, वह बस सही मौके का इंतजार करते हैं और यह वही मौका है। मैं हर विद्यार्थी से कह रहा हूँ, एक परिणाम आपके पूरे भविष्य की कहानी तय नहीं कर सकता है। प्रदेश सरकार की ओर से भी यह अवसर इसी दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। यह योजना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के सपनों को फिर से उड़ान देने का संकल्प है। यह उन बच्चों की उम्मीद को भी नई किरण देने का काम है जो 10वीं या 12वीं परीक्षा में किसी कारणवश अनुत्तीर्ण हो गए या नहीं दे पाए परीक्षा। द्वितीय परीक्षा विद्यार्थियों के लिए एक नई शुरुआत है, एक ऐसा मौका है जहां आप सभी अपनी मेहनत को फिर से सही साबित कर सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को पुनः खड़ा कर सकते हैं, अपने लक्ष्य के और करीब जा सकते हैं। वही अब प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं 12वीं की बोर्ड की द्वितीय परीक्षा 7 मई से प्रारंभ हो रही है। ये नया इतिहास बन रहा है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से पूरे देश के लिए ये अवसर उपलब्ध हो रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश अग्रणी उन राज्यों में से है जो ये अवसर
हमारे सभी विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं में देने जा रहा है। अभिभावकों और शिक्षकों से भी मेरा विनम्र निवेदन है, इस समय बच्चों के साथ खड़े रहे। किसी कारण से पिछली परीक्षा में वो जो पीछे रह गए, उनको आगे बढ़ने का, उनके मन को समझने का, उनको सपोर्ट करने का मौका है। आइए हम सब मिलकर के उनके अंदर पुनः विश्वास भरें, उनको नई ऊर्जा दें। हर विद्यार्थी में अपार क्षमता होती, अगर ज़रूरत है तो केवल उसे पहचानने की, उसे संवारने की, उसे सही दिशा देने की। याद रखिए, ये परीक्षा अंक सुधारने का नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को फिर से मजबूत करने का अवसर है। अंत में मैं आप सभी को परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामना देता हूँ। आप प्रदेश का भविष्य हैं और आप सफल होकर अपने सपनों को साकार करें, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। आप सभी को उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। आगे बढ़ें, सफल हो और अपने जीवन में नई ऊंचाइयां छुए। मंजिल आपका इंतजार कर रही है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। आष्टा में स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्राउंड पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस समारोह में कुल 200 जोड़े दाम्पत्य जीवन में बंधे। कार्यक्रम में 182 हिंदू जोड़ों का विवाह वैदिक रीति रिवाजों और मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। इनमें 18 मुस्लिम जोड़ों का निकाह मुस्लिम समाज के पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में जुड़ते हुए नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखद विवाहित जीवन की कामना की। इस आयोजन को सफल बनाने में विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। योजना के तहत प्रत्येक नवविवाहित वधू के खाते में 49,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इससे नव दंपति अपने नए जीवन की शुरुआत आर्थिक मजबूती के साथ कर सके। समारोह में बड़ी संख्या में परिवार वाले, जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे। सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूँ, आपको बधाई भी देता हूँ, आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ। आज के इस अवसर पर खास करके जो बेटियां अपने विवाह के बाद नए घर में जाने वाली, नए माँ बाप उनको मिलने वाले हैं, उनको मैं अभी से शुभकामना दे रहा हूँ। और खासकर ये बात सही है कि सनातन संस्कृति में विवाह संस्कार ये बड़े पवित्र संस्कार है 16 संस्कार में से, जिसमें वंश परंपरा में अमरता की निशानी अपना गोत्र का हस्तांतरण होता है। ऐसे अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सच में पिताओं का बड़ा अरमान होता है अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा करने का, और बेटी घर से विदा होती है तो माता पिता की छाती फटती है, उनको ये कष्ट भी होता है, लेकिन ये एक संस्कार भी है, रिवाज भी है। तो मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। और अनावश्यक रूप से ये जो खर्च करना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, इसके बजाय अपने परिवार में बच्चे बच्ची की शिक्षा दीक्षा में लगाए। मध्य प्रदेश से पहली बार आयोजित की गई सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का भव्य शुभारंभ राजधानी भोपाल स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष यात्रा में तकरीबन 1100 श्रद्धालु भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए। संस्कृति विभाग की ओर से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत इस गौरवशाली यात्रा का आयोजन। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने दीप प्रज्वलन कर यात्रा की शुरुआत की और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि धार्मिक यात्राएं समाज को संस्कृति, परंपरा, रास्ता से जोड़ने का काम करती है। इस दौरान आयोजन स्थल भक्तिमय माहौल में रंगा नजर आया। काल के परिक्षेत्र से हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भगवान के दर्शन के लिए आज भारत सरकार के माध्यम से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आधार पर आज मध्य प्रदेश में उज्जैन और भोपाल संभाग के यात्रियों से लेकर ये यात्रा सोमनाथ गुजरात के लिए रवाना हुई है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से विरासत से विकास के जो आयाम शुरू किए हैं, उसी कड़ी में बीते समय सोमनाथ के मंदिर पर 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी द्वारा जो आक्रमण किया गया था, उस आक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए 1000 साल बाद भी भगवान की दया से आज भी सोमनाथ का मंदिर, जिस मंदिर पे 17 बार आक्रमण हुए हों,
लेकिन ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है और हमारे लिए गौरव की बात भी है कि आज भी उसी देवस्थान पर आकाश में बात करता हुआ भगवान का मंदिर का शिखर आज भी गर्व से सीना तान करके अरब सागर के ऊपर महासागर में सनातन संस्कृति को गर्व और गौरव देता है। भोपाल में नगर निगम को नया 8 मंजिला मुख्यालय मिल गया। तुलसी नगर स्थित इस भवन का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पण किया। 43 करोड़ रुपए की लागत से बने इस नए मुख्यालय का नाम अटल भवन रखा गया है, जहां अब नगर निगम के सभी विभाग एक ही छत के नीचे काम करेंगे। इससे जनता को भी अलग अलग कामों के लिए शहर भर में भटकना नहीं पड़ेगा। और इसके साथ नीमच जिले में भोपाल नगर निगम द्वारा स्थापित 10.5 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ हुआ। ये प्रदेश की पहली नगरीय निकाय बिल्डिंग है जो जियो थर्मल तकनीक से लैस है और पार्किंग में लगे सोलर पैनल से 300 किलोवाट बिजली तैयार होगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने ग्रीन एनर्जी और सोलर ऊर्जा को भविष्य की जरूरत बताया। साथ ही कहा कि बदलते दौर में भोपाल, प्रदेश और देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब इस नए भवन के जरिए नगर निगम की सभी सेवाओं को एक जगह लाकर जनता को बेहतर सुविधा देने पर फोकस किया गया है। इस मौके पर सीएम ने कांग्रेस के चक्का जाम को लेकर भी निशाना साधा। मामले में मध्य प्रदेश के साथ राजधानी को भी गौरव दिलाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से भोपाल केवल भोपाल नहीं, भोपाल के आसपास के 6 जिले मिलाकर भोपाल का परिक्षेत्र उस प्रकार से बना रहे हैं जो मेट्रोपॉलिटन के कारण से जाना जाएगा। भोपाल को और आगे बढ़ाना है। भविष्य की दृष्टि से आईटी सिटी भी भोपाल में बनाएंगे, एजुकेशन सिटी भी भोपाल में बनाएंगे। ये हमारी सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए कहा 55 साल में लगभग 1956 में 90-95 100 रुपए कुंटल में बिकने वाला गेहूं आज हमारी सरकार के माध्यम से 2625 रुपए कुंटल का गेहूं खरीद रहे हैं। ये हमारी सरकार का भाव है। एमएसपी के आधार पर बाजार में सोयाबीन बेचो, लेकिन भाव कम हो तो भावांतर देके हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। आज का समय, आज 25,000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश में बन रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ की बिजली से दिल्ली की मेट्रो भी चल रही है। सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं मिल रही है तो मध्य प्रदेश के माध्यम से देश की सेवा में मिल रही है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस किस मुंह से कहेगी कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपनी सरकार के समय जितने अन्याय किसानों के साथ कांग्रेस ने किए हैं वो माफी मांगे। लोग डब्बा लेके डीजल मांगते फिर रहे थे और उनको डीजल नहीं मिलता था, बिजली के अते पत्ते नहीं थे। किसानों की सिंचाई के रकबे को जिस तरह से अवॉइड किया गया था, कांग्रेस के शासनकाल में फसलों का दाम नहीं मिलता था। इसलिए किसान को तो कांग्रेस कभी जीवन में भी भूलेगी नहीं। किसान कभी भी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस ने जो अन्याय किसानों के साथ किया है वो सदैव याद रखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडला लोकसभा क्षेत्र से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की बेटी के विवाह पूर्व आयोजित पारिवारिक समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बेटी को सुखमय, समृद्ध और मंगलमय दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। सीएम ने नवदंपति के उज्जवल भविष्य और खुशहाल जीवन की कामना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रगान के रचयिता और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन संपूर्ण विश्व के लिए ज्ञान का प्रकाश पुंज है। उन्होंने साहित्य, कला और संगीत के माध्यम से मानवता और विश्व बंधुत्व का संदेश दिया।